तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका फास्टैग चैनल में। तो चलिए आज मैं आप सबको पर्सनल लोन के बारे में बताऊंगा कि अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो कहां से ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। तो पर्सनल लोन के लिए अगर आप गवर्नमेंट बैंक से सर्च कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट बैंक से मुझे पर्सनल लोन चाहिए तो वो भी आपको मिलने वाला है, या आपको प्राइवेट बैंक से चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, या NBFC बैंक से चाहिए तो वो भी आपको मिलने वाला है। ये वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं पर्सनल लोन तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आवश्यकता होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है, तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले अगर पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पर्सनल लोन के लिए आपको एक सैलरीड पर्सन होना चाहिए, या आप एक छोटा सा मतलब बड़ा सा जो ITR फाइल भरने वाला एक बिजनेसमैन होना चाहिए, ताकि आप 4 से 5 लाख का ITR फाइल भरते हो तो आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। या अगर सैलरीड पर्सन नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड है, तो उस पर तो आपको लोन नहीं मिलेगा। उसके लिए छोटा छोटा फिनकोप जैसा मतलब एप्लीकेशन है जहां से लोन मिलता है। उसके अलावा बेसिक चीज़ें जो है वो आपको गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से आपको लोन नहीं मिलेगा। तो ये समझ लीजिए कि आपको पर्सनल लोन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अगर सैलरीड पर्सन है तो आप लोन आसानी से ले सकते हैं। उसके अलावा चलिए डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगते हैं। तो फॉर एग्जांपल देखिए, अगर डॉक्यूमेंट्स में देखा जाए तो सबसे पहले KYC के लिए, सिविल चेक के लिए KYC चाहिए। उसके लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड की ज़रूरत होता है। ये हो जाता है मेरा KYC का पार्ट। और एक हो जाता है एड्रेस प्रूफ, जैसे कि कुछ भी आप ले लीजिए, एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड भी हो सकता है या इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हो सकता है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट में और क्या क्या चाहिए मुझे, तो डॉक्यूमेंट में मुझे ये चाहिए कि कम से कम 3 मंथ का सैलरी स्लिप होना चाहिए, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए और 2 ईयर का जो है फॉर्म 16 होना चाहिए। ये मेरा था पर्सनल लोन के लिए डॉक्यूमेंट्स, जो कि अगर हम लोन के लिए कहीं भी एलिजिबिलिटी बन रहा है, कहीं भी बैंक में जा रहे हैं तो मुझे यही सब डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगा जाता है तो मेरा पर्सनल लोन हो जाता है। और दूसरा ये चीज़ें कहा जाए कि सबसे पहले बैंक उससे पूछती है, डिटेल्स पूछती है कि भाई आप ठीक है सैलरीड पर्सन हो तो आप कहाँ काम करते हो, किस कंपनी में करते हो। तो थोड़ी सी आपको डिटेल्स वहाँ देनी होती है कि हाँ सर मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, उसके अलावा मेरा इतना सैलरी है और कट पीट के नेट सैलरी मेरा इतना आता है। तो आपको जो नेट सैलरी आता है उसके बेहेव पे आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि पर्सनल लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। तो चलिए फिर किसी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।